आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। हमीरपुर जिले में एक बार फिर खनन माफियाओं के खौफ से खनिज विभाग के अधिकारियों और पुलिस को दो चार होना पड़ा। दरअसल खनिज अधिकारी अवैध खनन की जानकारी के बाद मोरंग खदान पर छापा मारने के लिए गए थे, जहां उन्होंने 2 ट्रैक्टरों को अवैध खनन करते हुए पकड़ लिया। लेकिन यहां मौजूद खनिज माफिया खनिज अधिकारी की टीम के साथ धक्का मुक्की करते हुए अपने ट्रैक्टर छुड़ा कर ले गए और पुलिस के पहुँचने पर पुलिस से भी अभद्रता की। इस घटना के बाद अवैध खनन रोकने के सारे दावों की पोल खुल गयी। हमीरपुर जिले में निकाय चुनाव के लिए सपा, बसपा, भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र सैकड़ों समर्थकों के साथ बड़ी धूमधाम से दाखिल किए। इस दौरान प्रत्याशियों ने आदर्श आचार संहिता का भी खुला उल्लंघन कर चुनाव आयोग के मंसूबों पर पानी फेर दिया। हमीरपुर जिले में 3 नगर पालिकाएं और 4 नगर पंचायतें हैं, जिसमें 204 लोगों ने अध्यक्ष और 1268 लोगों ने पार्षदी के लिए अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। निकाय चुनाव को बिगुल बजते ही धन कुबेरों और माफिया चुनावी मैदान में उतरने के लिए कमर कस चुके हैं। तो वहीं बुंदेलखंड के महोबा में एक दावेदार ऐसा भी है जिसके बदन पर न केवल खाकी वर्दी है बल्कि चुनाव लड़ने के लिए लोगों से चंदा भी मांग रहा है। ये प्रत्याशी 2 बार अपनी किस्मत पहले भी आजमा चुका है और इस बार बीजेपी से दावेदारी कर रहा है। पेशे से होमगार्ड ये शख्स चुनाव लड़कर समाज में फैले भ्रष्टाचार को मिटाने का दावा करता है। इसका मानना है कि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए लाखों रुपए का टिकट खरीदता है वो जनता का विकास नहीं कर सकता। अगर वो जीता तो अपने नगर पंचायत क्षेत्र को विकास की दहलीज पर खड़ा कर देगा। सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी प्राइवेट स्कूलों का प्रबंधन सुधरने का नाम नहीं ले रहा। छात्र छात्राओं को शिक्षकों द्वारा बेरहमी से पीटने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ललितपुर से सामने आया है, जहां एक शिक्षक ने 5वीं के छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी और हद तो तब हो गई जब बच्चे का पिता स्कूल पहुंचा तो विद्यालय प्रबंधन ने पिता को ही बंधक बना लिया। मामला मीडिया के संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने स्कूल में बच्चे के पिता को छुड़ाया और विद्यालय की बारीकी से जाँच की गयी। सिद्धार्थनगर जिलाधिकारी कुणाल सिल्कू केंद्रीय विद्यालय का दौरा करने पहुंचे, जहां स्कूली छात्रों ने उनका जोरदार स्वागत किया और रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। जिलाधिकारी ने कक्षा में जाकर छात्रों की समस्याओं को सुना और उनके निदान का वादा भी किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि फिलहाल स्कूल की बिल्डिंग बन रही है और जहाँ कक्षाएं चल रही है वहाँ सीमित सुविधाएं ही दी जा सकती है और जो सुविधाएं देने लायक होंगी जरूर दी जाएंगी। बच्चों की बहुत सारी समस्याएं थी तो हमें पता तो चल रहा था, लेकिन आज मैं खुद से जाके देखना चाहता था कि बच्चे किस स्थिति में कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन अभी व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं हो पाई हैं। हम लोग की नई बिल्डिंग बन रही है तो एक तो प्रयास हमारा ये है कि जितनी भी व्यवस्थाएं हम लोग यहाँ पे करा सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर लैब की हो, चाहे वो खेलने की हो, वो हम लोग कराने का प्रयास पूरा करेंगे। और बच्चों को भी हम लोगों ने यही उनको जो है शिक्षा भी दी है, सलाह भी दी है कि पढ़ाई में ध्यान दें, साथ में स्पोर्ट्स में ध्यान दें, कल्चरल में ध्यान दें और बहुत ही अच्छे मन से अच्छे नागरिक बने, अच्छे से पढ़ाई करें। मोगा में दूसरे दिन भी धुंध और पराली के धुएं ने अपना कहर बनाए रखा। शाम के 5 बजे के बाद पूरे शहर में अंधेरा देखने को मिला। किसान लगातार पराली को आग लगा रहे हैं और आसमान में गहरी धुंध छाई हुई है। ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं और सड़क से गुजरने वाले राहगीरों को भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। इस समय बहुत देखने में बहुत दिक्कत आ रही है जी। 10-15 कदम पे कुछ नहीं दिख रहा है जी। रास्ते में गाड़ी बहुत स्लो चल रही है, इसलिए सैर भी आराम से करें कि गाड़ी कहीं लग ना जाए। और लोगों का कहना है कि दिन में जो किसान जो खेतों में आग लगा देता है उसके वजह से दिन में भी आग में जलन होता है, बाहर निकल नहीं पाता है। हाँ जी, कम से कम 2:30-3 बजे ही अंधेरा होने लगता है उससे धुएं की वजह से। इतना भयानक होता है, ऊपर से स्मॉग, ये धुंध पड़ने लगती है, इसके कारण दोनों मिक्सिंग होने के कारण इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आँखों में पानी, छाती में जलन और सीने में जलन होने की संभावना रहती है और खतरा, एक्सीडेंट का खतरा ज़्यादा बना रहता है। चिकित्सकों की हड़ताल के चलते बिजौलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दूसरे दिन भी व्यवस्थाएं बेपटरी रहीं। डॉक्टर्स के कक्ष और वार्ड खाली पड़े रहे और अस्पताल में सन्नाटा रहा। हड़ताल की जानकारी मिलने पर मरीज भी कम पहुंचे और सीधे निजी अस्पतालों का रुख किया। लोगों में डॉक्टरों के रवैये को लेकर खासा रोष देखा गया।
छिंदवाड़ा स्थित तालखमरा गांव में भूतों का प्रसिद्ध मेला लगता है। कहा जाता है कि यहां भूत प्रेत बाधा दूर की जाती है, साथ ही मानसिक रूप से विक्षिप्त रोगियों का उपचार भी इस मेले में किया जाता है। दुर्गम वीरानों में रहने वाले तांत्रिक बटिहार और ओझा इस मेले में प्रेत बाधा को नाश करने का दावा करते हैं। तांत्रिक यहाँ परेशान व्यक्ति को तालाब में डुबकी लगवाते हैं और फिर वटवृक्ष दैयत बाबा के नजदीक जाकर वहाँ उस व्यक्ति को कच्चे धागे से बांधकर तंत्र मंत्र किया जाता है, जिसके बाद मालन माई मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। दावा होता है कि ऐसा करने से भूत प्रेत बाधा दूर हो जाती है। ये मतलब कोई भी हो जाता है, कुछ भी पकड़ लेता है, भूत पलित मड़ी मसान किसी भाई को या बाल या बच्चा को, तो भगत लोग उनको मन्नत करते हैं और लाके ये दयाल बाबा का स्थान है, इसमें मोजार वाले ठाने करके बोलते हैं। वो आके यहाँ रुकता था, घोड़ा बांध के रुकता था, जाके ताल टेकड़े उसमें जाकर रोपाव करता था। इससे के लिए वो भूतों को मतलब जैसे घोड़ा बांधता था वैसा भूत को भगत भूंका बांधते तो समाप्त हो जाता है। लातूर जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 4वीं बैच के 117 रंगरूटों का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस मौके पर केंद्रीय पुलिस बल लातूर ने कई रोचक कारनामे दिखाए। इस दौरान डॉक्टर डीजे सिंह समेत केंद्रीय रिजर्व पुलिस के तमाम जवान मौजूद रहे। आसनसोल में एक स्कूल की प्रधान शिक्षिका के घर में चोरों ने सेंध लगा दी। घर का ताला तोड़कर चोर सोने और चांदी के गहनों समेत कीमती सामान चुरा कर ले गए। लाखों की इस चोरी से हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है।